सुप्रभात बच्चों। एक बार पुनः हम आपके शिक्षण सामग्री को लेकर के आपके उत्तरोत्तर विकास के क्रम में उपलब्ध हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। किस प्रकार से जीवों में लैंगिकता के आधार पर विभेद होता है, इस क्रम में आज आपको हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जंतुओं में लैंगिकता। आपने देखा होगा कुछ जंतु जैसे केंचुआ, जोंक, फीताकृमि, फैसियोला हिपैटिका, ये कुछ ऐसे जंतु हैं जो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी या जिनको हम बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस भी कह सकते हैं। इसमें नर और मादा जननांग दोनों एक ही शरीर में स्थित होता है और इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि द्विलिंगी जंतुओं में जो जनन क्षमता होती है वो लगभग दुगनी होती है। इसमें स्वनिषेचन होता है जिसके कारण जनन बहुत ही सुलभ और इसके द्वारा उत्पन्न प्राणी बड़ी ही आसानी से जनन प्रक्रिया कर लेते हैं। तो यहाँ आपको यह समझना होगा कि जो भी द्विलिंगी प्राणी हैं, जैसे हम फीताकृमि की बात करें जो एक अंतःपरजीवी है, मनुष्य में टीनियसिस नामक बीमारी पैदा करता है। इसमें नर और मादा जननांगों के दोनों एक एक सेट होते हैं और प्रत्येक सेट में एक नर जननांग एक मादा जननांग। इस प्रकार से इसमें जनन प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाती है। तो ऐसे जंतुओं को जिसमें नर और मादा जननांग एक ही शरीर में स्थित होते हैं उसको हम लोग द्विलिंगी जंतु कहते हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है एक लिंगी जंतुओं की। जब नर और मादा अलग अलग पाए जाएं, यानी नर जननांग अलग हो और मादा जननांग अलग हो और संपूर्ण जीव भी अलग हो, नर जंतु अलग हो और मादा जंतु अलग हो और इसमें स्पष्ट रूप से भिन्नता पाई जाए, तो इसको हम लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। एक लिंगी जंतुओं में नर जंतु में नर युग्मक बनते हैं, मादा जंतु में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इस प्रकार से इसमें युग्मकों के निर्माण के लिए एक विशेष हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो ये एक लिंगी जंतुओं की बात हुई। एक लिंगी जंतु में जैसे मनुष्य है, काकरोच है, जिनको हम स्पष्ट रूप से बाहर से देखकर ही स्पष्ट कर सकते हैं कुछ लक्षणों के आधार पर कि यह नर जंतु है और यह मादा जंतु है। तो ये तो बात हुई जंतुओं की लैंगिकता की। जिस प्रकार से जंतुओं में लैंगिकता पाई जाती है, इसी प्रकार से पौधों में भी लैंगिकता पाई जाती है और इसमें भी दो ही तरह के जंतुओं की तरह से ही दो प्रकार होते हैं, एक उभयलिंगाश्रयी पादप या मोनोसियस। इसमें नर और मादा जननांग एक ही पौधे में पाए जाते हैं, तो इसको हम उभयलिंगाश्रयी पादप कहते हैं। और जैसे आपने देखा होगा गुड़हल, सरसों, आम, ये सब ऐसे पौधे हैं जिनके पुष्पों में नर और मादा यानी नर जननांग को हम पुंकेसर और मादा जननांग को स्त्री केसर या जायांग कहते हैं। तो ये दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं
ऐसी दशा को हम उभयलिंगाश्रयी या द्विलिंगी पौधे कहते हैं। दूसरा क्रम है एक लिंगी पौधे। जब नर पौधा अलग हो और मादा पौधा अलग हो, जैसे पपीता, खीरा, कद्दू, इसमें नर पौधे पे नर पुष्प लगते हैं, मादा पौधे पर मादा पुष्प लगते हैं। नर पुष्प को हम पुंकेसरी कहते हैं और मादा पुष्प को हम स्त्री केसरी कहते हैं। और दोनों पुष्पों में, नर पुष्प में नर युग्मक का निर्माण अर्थात परागकणों का निर्माण होता है और मादा पुष्पों में अंडाणु या अंड का निर्माण होता है और दोनों के समेकन से निषेचन होता है और एक नया जीव बनता है। अगर हम निम्न कोटि के पौधों की बात करें तो ब्रायोफाइटा में खास करके और कुछ जिम्नोस्पर्म में भी, और इस ब्रायोफाइटा में हमने आपको मार्केंशिया एक ब्रायोफिटिक प्लांट है जिसमें नर और मादा अलग अलग जननांग होते हैं, इसलिए इसको हम लोग इस दशा को हेटेरोथाइलिज्म कहते हैं। होमोथाइलिज्म कुछ कवक ऐसे हैं जिसमें दोनों तरह के युग्मकों में कोई विभेद नहीं होता, दोनों युग्मक बिल्कुल एक तरह से होते हैं, तो उसको हम होमोथाइलिक या समथैली प्रजाति कहते हैं। और जिसमें दो तरह के युग्मक हों, यानी युग्मक का आकृति और कार्य व्यवहार अलग अलग होता है, तो उस दशा को हम हेटेरोथाइलिज्म कहते हैं। तो हमको हेटेरोथाइलिज्म जो मिलता है वो एक लिंगी पौधों में मिलता है, और जो द्विलिंगी पौधे हैं निम्न कोटि के पौधों में, उनमें हम होमोथाइलिज्म देखते हैं, अर्थात मार्फोलॉजिकली जब वो बिल्कुल समान होते हैं, मतलब आकारिकीय रूप से एकदम से समान होते हैं, तो ऐसी दशा होमोथैलिक दशा कहलाती है। और जब वो आकारिकीय रूप से और कारिकीय रूप से उसमें स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है, तो इस प्रकार के कवक को हम हेटेरोथैलिज्म कहते हैं। हेटेरोथैलिज्म की खोज A.F. ब्लैकस्ली ने सबसे पहले किया था म्यूकर म्यूसिडो नामक कवक में। तो आज आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें।